हैं, जरा थोड़े दिन और हम वो रंग पहन सकते हैं जो अभी आने वाले दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो अपने टाइम अपने उसके मुताबिक चलता रहता है, जो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में जब तब्दीली आती है तो उसके साथ ही आता है बहुत सारा कुछ ऐसा जो बहुत ज़बरदस्त होता है, मीठा होता है, मज़ेदार होता है। हर मौसम का एक अपना रंग है, हर मौसम के अपने जायके हैं, हर मौसम का एक अपना लुत्फ़ है, एक अपना अंदाज़ है। तो आज इस दफ़ा जिस मौसम की हम बात कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बहार का मौसम है, जैसे ही मौसम बदलता है तो एक रंग का फ्रूट जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे छा जाता है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि ये फ्रूट हमारे यहाँ पे इन हुआ है, बाहर तो बहुत मिला करता था लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिला करता था। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसकी काश्त हो रही है कि जैसे ही इसका मौसम आता है तो हर तरफ लग जाती हैं रेड़ियाँ भी, साइकिलें भी, दुकानें भी। इतना खूबसूरत सा ये फ्रूट जो है बहुत अबंडेंस में हमारे पास होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ क्या क्या बन सकता है, इसके साथ क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। आप सोचेंगे कौन से फ्रूट की बात हो रही है, तो कलर मैंने भी वही पहना हुआ है और मेरे सारे मेहमान भी उसी कलर थीम को कैरी करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। और स्ट्रॉबेरी में क्या क्या कुछ है, इससे खूबसूरती कैसे पानी है, ये बताने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगी आज हमारी हर्बलिस्ट उम्मे राहील। कैसी है उम्मे राहील? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा, अच्छी। माशाल्लाह इतना खूबसूरत रेड कलर आपने भी स्ट्रॉबेरी का पहना हुआ है। पहले तो हमें कुछ फायदे बताएं स्ट्रॉबेरी खाने के। फायदे ही फायदे हैं। सबसे मजेदार फायदा जो है, जिसे कहा जाता है, जो रिसर्च कह रही है वो है कि कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा। लेकिन डिप्रेशन को खत्म करता है। वाह। और जब डिप्रेशन खत्म है तो कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, बददिली। हाँ। और अगर डिप्रेशन खत्म हो गया तो समझे कोई मसला ही नहीं है। और डिप्रेशन के साथ साथ जैसे आपका कहा कैंसर है, बीपी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो खाने से ही सब कुछ मिल जाएगा या लगाने में भी हमें कुछ चाहिए? खाने से सब कुछ मिलता है लेकिन लगाएंगे भी। और एक चीज़ और है, अगर किसी को इससे बड़ा अच्छा होता है कि अगर किसी को इससे एलर्जी है, जैसे होता है कि सूट नहीं कर रही, तो उसके साथ आप चीज़ खा लें या कुछ पुदीना खा लें तो आपकी एलर्जी फौरन खत्म हो जाएगी। वाह। सो ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं वो आज आपको मिलने वाली हैं, जिनको हासिल करने के लिए आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि उम्मे राहील के साथ साथ यहाँ पर आज कैसे हमने इसको जायके के साथ इस्तेमाल करना है बताने के लिए शेफ फरा भी हैं। कि ये किस्मत कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी आप हैं? बिल्कुल सही। आप तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है ना, उसका जो एक वो लुक होती है, क्या बात है। खूबसूरत सा फ्रूट है कि दिल चाहता है कि उसके जैसे ही कपड़े पहनते रहे। Very good. जिससे स्ट्रॉबेरी खाने से एक मूड अच्छा हो जाता है और फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस कलर पहनने से भी हम खुश हो जाते हैं ना, वो वाला कलर आप बिल्कुल। आज कैसे खाएं हम स्ट्रॉबेरी? हमने मतलब उनसे पूछ तो लिया कि इसमें क्या क्या कुछ है। स्ट्रॉबेरी वैसे तो इतनी मजेदार होती है और उसका सीजन जो होता है ना वो बिल्कुल महदूद होता है कि आपका दिल करता है सारी की सारी खा लो। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉबेरी खाने के अलावा आप अपने किचन में भी लेके जाएं, खाना बनाएं। तो मैं आज आपको स्ट्रॉबेरी से पकोड़े बनाना बताऊंगी। स्ट्रॉबेरी पकोड़े, वाह। स्ट्रॉबेरी पकोड़ा। और हम जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मसाले वाले आलू, जिसे हम खट्टे आलू कहते हैं, जो बड़े शौक से खाते हैं, बाहर खाने के लिए जाते हैं। तो वो मैं जो उसका सारा का सारा मैं जो ग्रेवी बनाऊंगी वो स्ट्रॉबेरी पेस्ट से बनाऊंगी, बिल्कुल इससे करूंगी मैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनाऊंगी। रबड़ी बनाना बताऊंगी स्ट्रॉबेरी की। रबड़ी? जी, रबड़ी बनाना बताऊंगी, स्ट्रॉबेरी से बनाना बताऊंगी। बहुत टेस्टी होगी क्योंकि मैंगो रबड़ी मिलती है और पाइनएप्पल रबड़ी मिलती है। तो मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी से मैं क्यों ना बनाऊं, तो घर में मैं बनाना बताऊंगी। तो आगे आगे देखें। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी मखनी हांडी भी बताऊंगी जो स्ट्रॉबेरी से बनेगी। क्या बात। तो ये आप ना एकदम से स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। एंड प्लीज वेलकम हमारे हर्बलिस्ट डॉक्टर फैसल, जो कि हमें इसके बारे में और भी बहुत सारे फायदे बताने वाले हैं। डॉक्टर फैसल तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें उम्मे राहील ने तो बहुत सारे फायदे बता दिए, कुछ ऐसा है जो आपके पास बचा हो जो आपने भी हमें बताना? जी बिल्कुल। हाँ, इसके जो उनसे पत्ते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। वाकई लीव्स जो उनसे हैं तो उससे मैं आपको स्लिमिंग टी बताऊंगा। अब वो हमें पत्ते कहाँ से मिलेंगे? पत्ते मिल जाएंगे अब तो हर नर्सरी में जो उनसा है स्ट्रॉबेरी का पौधा मौजूद है और सिर्फ 50 रुपए का मिलता है। वेरी गुड। सिर्फ 50 रुपए में स्लिमिंग टी बनने वाली है। अच्छा, और तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन को। उसके अलावा आपको एक स्मूदी बताऊंगा जो जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए है स्ट्रॉबेरी से। तो इसी तरह से बालों के लिए एक बताऊंगा स्मूदी, और एक बहुत अच्छे बच्चों के लिए एक डेजर्ट बताऊंगा। बिल्कुल सही। सो ये कुछ जायके ऐसे हैं
चूंकि शेफ अब जब फरा आती है ना तो वो बिल्कुल ही हमें जैसे ना गैर रिवायती चीजें जिनके नाम भी सुन के बंदा कहता है ये बन भी सकता है, ये क्या बनने वाला है। लेकिन अब मैं एक ऐसे शेफ को बुलाने वाली हूँ कि जो हमें वो चीजें बताएंगी जो रिवायती हम हर रोज सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैम कैसे बनेगा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मुझे भूल गया है। सो मैं यहाँ पे बुलाऊंगी शेफ जवेरिया वजीहा को। प्लीज वेलकम शेफ वजीहा। मुझे शायद खबर हो मुझे बताओ वजीहा कि मुझे तुम्हारा नाम जवेरिया क्यों लगता है? पता नहीं आपको मेरा और आपका ताल्लुक जवेरिया से स्टार्ट हाँ जवेरिया से स्टार्ट। अच्छा क्या क्या बना रही हो? अच्छा फरा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीजन है, हर किसी को स्ट्रॉबेरी बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद होती है। तो मैं जो आज रेसिपीज आपको बता रही हूँ वो बहुत ही प्योर हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी इटालियन कस्टर्ड बनाएंगे। यानी स्ट्रॉबेरी जैम बिल्कुल बिल्कुल घर में स्क्रैच से बनाना बताऊंगी। स्ट्रॉबेरी इटालियन कस्टर्ड होगा, साथ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी संडे और साथ मैक्रोनी स्ट्रॉबेरी सैलेड और साथ स्ट्रॉबेरी स्लैश जो हम अनार के साथ यूज करेंगे। स्ट्रॉबेरी और अनार का कॉम्बिनेशन देंगे। मुझे बताएं स्ट्रॉबेरी संडे जो है वो मंडे को पिया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हम हर दिन को एंजॉय करें, क्योंकि संडे तो स्पेशल चीजें होती है ना, बिल्कुल, इसलिए वो स्पेशल तरीके से बनेगा। हाँ संडे मैं समझी वो सिर्फ संडे की रात हमारा वो कह लें आप खूबसूरत सा ड्रामा सीरियल है जो आपके लिए लॉन्च होने वाला है हर पीर से जुमेरात तक, यानी 4 दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। 7:35 पर ये ऑन एयर हुआ करेगा। आज से इसकी पहली किस्त जो है वो चलने वाली है। नाम है इसका बेजुबान। आपने देखना जरूर है और हमें फीडबैक भी देना है। मैं एक ब्रेक लूं। वो खाते हैं तो वो इंटरनली आपको मतलब आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, और लगाते हैं तो वो वैसे ही फायदा करता है। और इसके अंदर बारीक बारीक आप देखेंगे ग्रैनुअल से फील होते हैं, तो स्क्रबिंग के लिए और जो ना टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। वाह, तो सबसे पहली चीज कौन सी बताने जा रही मैं हैं? सबसे पहले बनाऊंगी क्रीम। क्रीम। अच्छा, व्हाइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये व्हाइटनिंग के साथ जो ज्यादा अच्छा काम करता है स्ट्रॉबेरी, वो करता है स्पॉट क्लीनिंग के लिए। यानी जहाँ जहाँ पे हमें धब्बे हैं, निशान है, या प्रीमेच्योर एजिंग है, या किसी भी वजह से जो ब्राउन से स्पॉट्स आ रहे हैं, किसी भी तरह के क्या एक्ने के स्पॉट्स के ऊपर एक्ने के स्पॉट्स पे भी काम करेगा। वेरी गुड। और उसके साथ साथ ये जो है आपको व्हाइटनिंग भी देगा। ठीक है, तो ये क्या डल रहा है? बीज वैक्स। ठीक है, सो बीज वैक्स सबसे पहले हमने हाँ, इसलिए कि हम जो क्रीम बना रहे हैं, हम कोई इसकी वो सोर्स नहीं ले रहे कि तैयार क्रीम नहीं ले रहे, हम सिर्फ जो है आपको घर में बनाना बता रहे हैं। अच्छा, बीज वैक्स हमने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम आम ये कहीं से कोई भी पेट्रोलियम आराम मिल से जाए। मिल जाती है, आराम से पेट्रोलियम मिल जाती है। ठीक है। और कोकोनट ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये कोकोनट ऑयल है जी, लेकिन ये जम गया है सर्दी की वजह, थोड़ी बिल्कुल ठंड सही। की वजह से। सो बी वैक्स, नारियल का तेल और साथ उसके पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जेली, तीनों चीजें आपने मेल्ट कर ली, मिला इनको मिला लिया। अच्छा, ठीक है, इसके melt बाद कर जाहिर दिया। सी बात है चूल्हे से उतार लेना है, इससे कि गर्म होगा तो बिल्कुल छींटे उड़ेंगे। इसमें हमने स्ट्रॉबेरीज जो हैं आपने बिल्कुल बारीक पीस के ब्लेंड करके वो मिलाना है। अच्छा, इन्हीं स्ट्रॉबेरीज को आपने ब्लेंडर में डाल लिया। ब्लेंडर उनका में जो ये क्या कहते हैं, फैसल भाई की मेहनत है, काफी देर से यही कर रहे थे ये, तो ये मैं उससे पड़ोस से उठा के ले आई हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको हमने मिलाना। अच्छा, होता क्या है कि ऑयल एंड वाटर बेस जो है मिक्स नहीं होता है। ठीक है, कभी भी ऑयल एंड वाटर जो है कभी भी मिक्स नहीं होता। जब हम ऐसी कोई क्रीम बनाते हैं तो उसका सही तरीका ये होता है कि आप उसको मिक्स करते रहें। ठीक है, अगर आप मिक्स करते रहेंगे तो वो होगा, अगर आपने इसको बना के से छोड़ दिया तो ये ऑयल अलग लेयर आ जाएगी और जो अपना स्ट्रॉबेरीज है वो नीचे बैठ तो जाएंगी। फिर उसका हल इसको अच्छी तरह मिक्स मिलाएं। करते रहेंगे अच्छी तरह से, तो ये आपकी बिल्कुल प्रॉपर क्रीम जैसे जैसे इसका ठंडा। एक हल और भी है कि बीज वैक्स के साथ थोड़ा सा, जैसे अगर 2 चम्मच बीज वैक्स हैं तो 1 चम्मच जो उनसे एमल्सिफाइंग वैक्स, वो एमल्सिफाई कर देता है, वाटर को और ऑयल को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है इसको मिक्स करने और वो स्किन के ऊपर उसके कोई बुरे नहीं, वो इफेक्ट हर क्रीम में क्रीम इस्तेमाल के लिए होती होता है, है, उसको होती है। जो है होमोजेनाइज करने के लिए। सो थोड़ा सा इसमें एमल्सिफाइंग वैक्स भी अगर डाल लें तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी। और वैसे भी जब हम मिलाते रहेंगे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये मिक्स होता जाएगा। ठीक है। और उसको जैसे जैसे जमना शुरू होगा उसको प्रॉपर मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर आपकी क्रीम तैयार है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्रीम हमने कब लगानी है, कैसे ये लगानी क्रीम है? रात को सोते वक्त लगानी है, और जैसे आपने फेस वॉश किया, क्लेंजिंग की, उसके बाद लगाया पूरे फेस, नेक एंड हाथों के ऊपर लगा के, और फिर मॉर्निंग में वॉश करना है। ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम जो है वो रात का ही है, कि इसमें जो है ना कोकोनट ऑयल भी है और बीज वैक्स भी है, चिकनाहट थोड़ी ज़्यादा होगी। तो डे टाइम में मौसम चेंज हो रहा है, डे टाइम में इतनी चिकनी क्रीम आप लगा नहीं सकते। सही। तो फिर उसको अगर आपको चिकनाई कम करनी है तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपने या तो टाइटेनियम ऑक्साइड डालना है, लेकिन फिर वो इतनी ड्राई मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जो स्ट्रॉबेरीज है उसका एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। ठीक है। तो जब आप क्रीम के साथ बना
इस तरह से क्रीम बना रहे हैं तो रात को लगाएंगे, वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे उसको मिल जाएंगे अपना काम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे लगा कि जो ब्लेंड करके हम स्ट्रॉबेरी का ये जो पेस्ट है, तो स्ट्रॉबेरीज खाते हैं अक्सर, बहुत सारी स्ट्रॉबेरी जो जाया भी हो रही होती है, बिल्कुल, तो उसको हम ब्लेंड उसको करके बिल्कुल तो कर आप सकते हैं। लगा जो लें। भी आपका जो भी फ्रूट है या वेजिटेबल्स जैसे फ्रूट है जो नरम हो गए गल गए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फंगस नहीं होना चाहिए। अच्छा, फंगस नहीं होना चाहिए। फंगस आप साफ कर दें कि बहुत पुराना हो जाता है, फंगस आ गया तो वो फपूंद जिसे कहते हैं, आपने वो साफ कर दिया, देन उसके बाद इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत जैसे अच्छा कि है। ये वाली है, हाँ, अब ये इस तरह की इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होनी हाँ, चाहिए कि ये नहीं, वाला ये सारी पोर्शन काट इस्तेमाल कर? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी नरम बेशक हो, लेकिन ये गली भी ना। ठीक है। देखिए पैरों पे तो लगा सकते हैं, हाँ, पैरों पे लगा। जैसे हम हील बाम बनाएंगे उस पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अब जैसे ये वाली स्ट्रॉबेरी है, ये थोड़ी सी आम वो स्ट्रॉबेरी जो घर में जैसे ना थोड़ी गल जाती है, लेकिन जब इसमें कोई मसला नहीं है सच है, तो क्या ये इस्तेमाल हो ये सकती है कि ये भी नहीं इस्तेमाल हो ये सकती? इस्तेमाल ये हो भी फेंक सकती है। देनी, ये हो सकती है। यानी इसके जो गले बेस हैं वो काट दें और जो थोड़े बहुत इसमें जो बेहतर है थोड़े वो बेहतर इस्तेमाल इससे करें। उनका इस्तेमाल करें। ये इतनी जल्दी खराब होता है ये बहुत fruit, नाजुक- इसका नाजुक है मसला बहुत। ये कि फौरन बहुत ही- से और खराब इसके एक दो मसले और भी हैं, वो ये कि ये जिस कंडीशन में ये पक्की भी उतारी जाती है, ठीक है। जैसे ये कच्ची उतर गई, जैसे थोड़ी सी कच्ची है कहीं कहीं से, तो ये इसी तरह ख़राब हो जाएगी, ये पकेगी नहीं, नहीं। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि स्ट्रॉबेरी को पूरा जब वो पक जाए तो फिर उसको उतारा जाए, और मैं ख्याल है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसको कंज्यूम हो जाना चाहिए। ठीक है। और 2 से 3 दिन भी बहुत है कि अगर अगर आपने इसको अच्छे टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो फिर ये चल जाएगी। ये चल जाएगी, बिल्कुल सही। अच्छा मेरा हील, ये हमारी बन गई स्ट्रॉबेरी की। बस जैसे नरम होती जाएगी। अब आपने बताया था कि स्पॉट्स के लिए अच्छी है, हाँ। तो इसे सिर्फ उन जगहों पे लगाना है जहाँ पे हमें मसला है कि पूरे फेस पे अप्लाई नहीं, करना मैंने आपसे कहा कि स्पॉट्स के लिए अच्छी है और साथ साथ व्हाइटनिंग के लिए भी अच्छा, है। दोनों व्हाइटनिंग का तो काम करेगी, लेकिन स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो जब आप रात को उसको लगाएंगे तो ये आपको व्हाइटनिंग भी देगी और चेहरे को मतलब फ्लॉलेस भी करेगी, वेरी गुड। ये तो बड़े। स्किन को जो है फ्लॉलेस भी करेगी। टोटल कितने के पैसों में बन गई होगी? देखिए ये 3 चीज़ें तो महंगी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें अभी मैंने इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डाली, 4 चीज़ें डाली है ना, लेकिन अगर किसी की स्किन, जैसे होता है कि एजिंग उस वक्त आती है जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हो, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत सेंसिटिव है, तो उसमें आर्गन ऑयल ऐड कर ले, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अभी मैंने ऐड नहीं किया इसमें ना। अब जैसे अब हम बना सिर्फ एक्सट्रीमली ड्राई और सेंसिटिव Sensitive। स्किन जो है वो आर्गन ऑयल, लेकिन आर्गन ऑयल के फायदे इतने हैं कि मुझे लग रहा है कि हर एक की अगर ऐड कर ले बहुत अच्छी, क्या बहुत ऑयली बहुत स्किन ही अच्छा। नहीं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक्नी वाले नहीं लगाते, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये कि वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, आपकी जो है ना स्पॉट के लिए भी है, रिंकल्स के लिए भी, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए आ जाएगी आपकी। सिर्फ एक्नी जो है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, लगा के सारी रात छोड़ दें, बिल्कुल। सुबह इसको मुंह धो लें और बस। ये बिल्कुल तैयार। अपना मुंह धो लें और सनस्क्रीन लगा लें। आप कोई बात कर रही थी कि ये स्क्रब में भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। स्क्रबिंग के लिए भी, तो इससे स्क्रबिंग भी की जा सकती है कि अप्लाई करने के बाद इसको- स्क्रबिंग बहुत अच्छी बनती है, स्क्रब इससे बड़ा अच्छा तैयार होता है। मैं आपको बल्कि तैयार करके दिखाती हूँ। जैसे हमने पेस्ट ले लिया, इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मिल्क। ठीक है। स्ट्रॉबेरी का हमने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया, उसमें हम खुश्क दूध डाल रहे हैं और ये अंदाजे से डालना है कितना डलेगा? अच्छा देखिए, इसको बनाने में कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे घर में एक्चुअली वो स्पून है, हाँ, चम्मच तो कोई लीजिएगा मसला नहीं, mix मैं इसको करने मिक्स वाला। कर चम्मच मेरे पास नहीं, कोई मसला नहीं, मैं कर लेती हूँ। अच्छा इस देखिए घर में जब चीज़ बनाते हैं तो हाथ से बनाने में उसको फ़ायदा है कि आपने स्ट्रॉबेरीज ली 2 टेबल स्पून आपने ड्राई मिल्क लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा फराह हमेशा की तरह हमारी मदद में। हाँ। चमचा ले आई तुम? मैं ले आई चमचा। इसमें 1 टेबल स्पून हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, ठीक है। और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश क्रीम का मतलब है अगर हमारे पास घर में वो मलाई मलाई दूध के ऊपर आई भी है, मलाई बहुत अच्छी है, और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें इसी के अंदर। इसी के अंदर, वरना बस ये आपका स्क्रब तैयार है। आप इसको लगा के देखें, आपको उसमें से हल्का हल्का सा फील होगा कि हल्के हल्के से ग्रेनुअल्स से आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट लिया है, बिल्कुल। उसमें आपने थोड़ी सी मलाई डाली है, उसमें आप ड्राई मिल्क डाला, खुश्क दूध। अच्छा इसमें ये देखिए आप बहुत माइल्ड है ये, हाँ। जैसे कि हमने जो स्ट्रॉबेरीज है बहुत बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा आप हल्का सा दरदरा जिसे कहते हैं रखेंगे तो वो आपको ज्यादा फील होगा। लेकिन जो सेंसिटिव स्किन है, जिनके पोर्स ओपन है, जिनके स्किन पे दाने निकल आते हैं, उनके लिए इस तरह का होना चाहिए कि अगर दाना मोटा होगा तो उनकी एक्नी डैमेज हो जाएगी, उनके पोर्स में दाखिल हो जाएगा। तो वो बिल्कुल माइल्ड स्क्रब जो है वो आपके स्किन को स्मूथ भी करेगा और आपकी जो है ना डेड स्किन को भी रिमूव करेगा। बिल्कुल सही, और ये बहुत आसान है, 3 चीज़ों के साथ आपने बनाना है जस्ट। बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त है। अच्छा इसके साथ साथ ना एक और चीज, खवातीन का सबसे ज्यादा मसला अपने हमारी जो जरा एजिंग हो जाती है जब खवातीन में, क्या होता है? जरा गैस करें, अम्मा को याद करें, खाला को याद करें, फुफ्फो को याद करें, मुझे बताएं क्या मसला होता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली आप ऑब्जर्व करते हैं?
कौन सा मसला होता है अम्मा का? यार कोई प्रॉब्लम तो अम्मा में होता होगा ना, अम्मा कोई तो शिकायत करती होंगी कि हाँ, ड्राइनेस एंड रिंकल्स। ड्राइनेस और रिंकल्स। उसके अलावा कोई दर्द बताती हैं, कहीं दर्द होती हो अम्मा को छाइयाँ पड़ जाती हैं। और अच्छा, मैं एक खास मसले की बात कर रही हूँ क्योंकि वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अम्मा को भी देख रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक मसला बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि हमारी 50% ख़वातीन जो है उनमें कैल्शियम की कमी होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो इससे भी ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 64% होती है। और इनसे होता ये है कि फिर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी हड्डियों में चूँकि ना कैल्शियम इतना होता है ना विटामिन डी, जिसकी वजह से भुरभुरी हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। प्रेगनेंसी में और मेनोपॉज में यानी बच्चा पैदा करने के दौरान और फिर उसके बाद जब पीरियड्स रुकते हैं, ख़ास तौर पे ये प्रोसेस जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि 30 साल की उम्र तक जितना हम दूध पीते हैं ना, जितना कैल्शियम लेते हैं, वो तो हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 30 साल के बाद भले हम भर भर के भी दूध पीते हैं तो उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है जितना 33 साल की एज तक होता है। तो हड्डियों में भुरभुरापन और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसके लिए नेस्ले ने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है जो कि है नेस्वीटा मूव प्लस। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से 1% फैट है, मोटा नहीं करेगा और ये हमारी हड्डियों को वो ताकत देता है जिसके साथ वो भुरभुरेपन से और ऑस्टियोपोरोसिस से महफूज रहती हैं। सो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी। और हमारी क्रीम हाँ, ये बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। ये इस एक फॉर्म में आ जाएगी, सॉर्ट ऑफ वैसलीन, सॉर्ट ऑफ जेली की तरह बिल्कुल जेली, और थोड़ी ठंडी होगी तो और जम जाएगी ये रेड कलर। बिल्कुल, आप इसको जार में भर के इस तरह से लगा सकते हैं। मुझे तो लग रहा है इसको लगाने से थोड़ा सा टेंट भी आएगा कि नहीं? नहीं, टेंट नहीं आएगा, टेंट नहीं आएगा, टेंट नहीं आएगा। टेंट के लिए फिर आपकी चिकनाई जो है वो टेंट आने नहीं देगी। ठीक है। सो इसको जब हम इस तरह से लगा लेंगे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करके आप इसे छोड़ दें और उसके बाद देखें कि इसका क्या रिजल्ट आता है और हमें भी फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, आप फराह जी भाई, क्या था? मखनी है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी मखनी है। स्ट्रॉबेरी और मखनी हम बहुत ही मसाले वाले अच्छे से आलू बनाएंगे जिसमें स्ट्रॉबेरी पेस्ट को या प्यूरी को हम शामिल करेंगे और साथ में मैं रबड़ी बनाना बताऊंगी जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी से बनेगी और साथ साथ मैं पकोड़ा भी बनाना बताऊंगी जो स्ट्रॉबेरी पकोड़ा होगा। सो कौन सी रेसिपी सबसे पहले चाहिए? पकोड़ा, क्योंकि मौसम सॉफ्ट सा बने, लेकिन यहाँ हमें इतना सॉफ्ट नहीं करना। अगर सॉफ्ट होगा तो फिर स्ट्रॉबेरी जो फट जाएगी और वो आपका पकोड़ा बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपने कम लेना है। आप देख लें, हाफ टी स्पून से भी मैंने हाफ लिया हुआ है इसको, बिल्कुल कम। और नमक ले लिया है तकरीबन ये मैंने। अच्छा, पकौड़े में बेकिंग पाउडर डालना चाहिए कि मीठा सोडा डालना चाहिए? आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर डालना है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दें, अगर मीठा सोडा डालना है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। ठीक है। और बेकिंग सोडा ज्यादा डालें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों को इतना आइडिया नहीं होता बेकिंग पाउडर का, तो फिर वो गड़बड़ कर देती है, ज्यादा भी डाल देती है। बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दे तो वो जरा से भी डालेंगी तो वो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये हमने हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा मैंने नमक लिया, ज्यादा मैंने नमक नहीं लिया। हरा धनिया जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं डाल रही मैं इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ, लाल मिर्चें नहीं डाल रही। ठीक है, बहुत अच्छा सा हेल्दी सा है और टेस्टी सा है। और इसमें तकरीबन 1 अदद में हरी मिर्च है, वो मैं बिल्कुल बारीक सी काट के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने जायके के लिए काली मिर्चें मैं इसके अंदर शामिल कर दी। इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर बैटर तैयार करूंगी और थोड़ा गाढ़ा सा थिक सा होगा। हम इसको बिल्कुल पतला नहीं करेंगे और इस वजह से नहीं करेंगे कि स्ट्रॉबेरी के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा पानी है, विटामिन सी इतना इसके अंदर है, तो ये ज्यादा फट ना जाए या फिर हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो पकोड़ा बने ना, खराब ना हो जाए। थोड़ा सा इसको डालेंगे। और जब भी आप पकोड़े का बैटर तैयार करते हैं तो आपने बेसन जो है अलग से रखना जरूर है, चाहे आप एक्सपर्ट हैं चाहे एक्सपर्ट नहीं है। कि पतला हो जाता है तो आप अलग से भी इसको डाल सकें बेसन। सारा का सारा बेसन आप इस्तेमाल कभी भी ना करें। ठीक है, मैंने इसको गाढ़ा सा बना लिया। और स्ट्रॉबेरी को इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ मैंने किस तरह से काटा है। पूरी स्ट्रॉबेरी डिप करके बिल्कुल डिप करके बनाऊंगी, जैसे आलू के बनाते हैं, बैंगन के बनाते हैं, इस तरह से मैं इसको अच्छा, मैं सोच रही थी कि वो स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल काट के बीच में बहुत सारे आलू के साथ भी, बैंगन के साथ भी, साथ में स्ट्रॉबेरी भी डाल ली, साथ में प्याज भी डाल ली। फिर वो मजा नहीं आता ना, वो फिर स्ट्रॉबेरी का किस तरह से पकोड़े बनेंगे। तो वो सारी वेजिटेबल इसके अंदर आ जाएगी। वो आपकी अपना टेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी सारी सब्जियों के अंदर ये चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है जिस फ्रूट के लिए मैं बना रही हूँ उसका टेस्ट ज्यादा आए और साथ में आपको पकोड़े का भी मिला जुला सा जायका आए, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। गाढ़ा सा बनाएंगे, हल्का हल्का हाथ रख के इसको, तो पानी ज्यादा ना हो जाए इसके अंदर। ठीक है। और मैंने इसको अच्छा सा
इसका तो बैटर इसका तैयार कर बैटर लिया। वैसा नहीं बनेगा जैसे वो आलू का बनता है जिसको नहीं हम नहीं dip नहीं करते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं अच्छा। बनेगा, इसका नहीं गाढ़ा बनेगा। हाँ बनेगा। गाढ़ा, उससे गाढ़ा, मैंने आपको बताया उससे थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा ताकि इसको अच्छी तरह से बाइंड कर ले। ये ठीक इसको है। बाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है, बाइंड नहीं होगा तो ये हमारा पकौड़ा बनेगा नहीं। इसको और थोड़ा सा मैंने गाढ़ा कर देना है। ठीक है। और आपके सामने देखा है फरा कितने ध्यान से पानी ध्यान डाल से रही है। कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं डालना आपने। आप भी घर में अगर कर रहे हैं तो आराम आराम से इसके अंदर पानी डालें। दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एक हमने पकौड़े का बैटर बनाया और दूसरा आटा गूंथते हैं, उसमें पानी जो है ध्यान से डालना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो आपको और मेहनत होगी, दूसरा आटा आपको इसके अंदर शामिल करना होगा। मैं अपने हाथ वॉश कर चुकी थी, स्ट्रॉबेरी को भी मैंने वॉश कर लिया था और इसका ऊपर से पत्ते हटा के मैंने बीच में से इसको काट लिया इस तरह से। ठीक है, इसको बीच में से मैंने 2 पीसीस कर लिया। अगर छोटी सी स्ट्रॉबेरी है तो वो ऐसे भी चली जाएगी, अगर बड़ी है तो इसको आपने बीच में से काट लेना है। इसको हटा के मैंने इसके अंदर डिप किया। डिप करने के बाद जिस तरह से आप आलू फ्राई करते हैं, बैंगन फ्राई करते हैं, इसी तरह से आपने स्ट्रॉबेरी को भी फ्राई करना है। ये मेरा ठीक है। ऑयल गर्म था तो हमने और ये इसमें वाले डाला? पीसीस, हाँ बिल्कुल। और इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ या वैसे भी एंजॉय करें, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और ज़रूरी नहीं किसी चीज़ के भी साथ आप इसको खाएं, बड़ा टेस्टी और इसका मिला जुला सा आपको जायका लगता है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, तो बहुत अच्छा सा लगता है और बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आप चाहे तो इसकी प्यूरी बना सकते हैं, लेकिन प्यूरी से ज़्यादा इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे तो टेस्टी होंगे। प्यूरी इतनी परफेक्टली बन नहीं जाएगी क्योंकि वो उसमें शोर करेगी, हम डालेंगे ऑयल के अंदर। मेरा ऑयल मुझे लग रहा है हाँ कि थोड़ा सा अगर हम आग तेज कर लें। क्योंकि मैं डरती ज्यादा हूँ आग से मैंने खुद ही कम करवाया जितना था। आप आग के आसपास रहती हैं फिर भी डरती हैं? मैं बहुत रहती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई आप मुझे चूल्हा ऑन करके दे, मैं तो दूर जा रही हूँ, भाग रही हूँ। तो ये डर तो लड़कियों के अंदर होता है ना, डर तो हर चीज से लगता है। बिल्कुल। हम बड़े बड़े मार के मार लेते हैं, लेकिन छोटा सा कॉकरोच आ जाए तो चीख मार के भाग जाते हैं। तो ये तो होता है नहीं, हमारी नजाकतें हैं, डर नहीं है। फैसल साहब आपको कह रही हूँ हमारी नजाकतें हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाते जाएंगे और ये बनता जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें किसी भी फ्रूट के, अगर आप पकोड़े बना रहे हैं, कटलेट्स बना रहे हैं तो उसमें प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्याज का अपना एक टेस्ट होता है, वो जो उसके ऊपर आकर ना वो उसके टेस्ट को खराब कर देता है। प्याज वाली चीज़ें अलग होती हैं, फ्रूट वाली चीज़ें अलग होती हैं। तो मैं तो चाहती हूँ जो चीज़ को आप एनहांस करके बना रहे हैं उसका टेस्ट ज़्यादा आपको आना चाहिए, बनस्बत ये कि आप स्ट्रॉबेरी या फिर मैंगो या फिर बनाना, बहुत सारे पकोड़े आप खा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पकोड़े बनाए हुए हैं, मैंने ट्राई किए हुए हैं। तो आप दूसरे मसाले जब बनाएंगे तो आप वो ढूंढेंगे कि आपने कौन सा फ्रूट डाला हुआ था, फिर आपको टेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, ब्लेंड हो जाएगा अंदर। चलो हाँ, फरा, जब बिल्कुल। तक आप ये पकौड़े बना रही हो इजाजत दो तो फैट बर्निंग बिल्कुल, आपको हम बनाने वाले हैं टी। टी फैट बर्निंग टी। और डॉक्टर फैसल क्या क्या कुछ डलेगा उसमें? उसमें डलेगी ग्रीन कॉफ़ी। ग्रीन कॉफी क्या चीज होती है? ग्रीन कॉफ़ी अनरोस्टेड कॉफ़ी। अच्छा, तो जो रोस्टेड अरेबियन और ये वो अरेबिक हमने उसमें नहीं जाना, ये इस तरह हमने से होगी। अनरोस्टेड लेनी है। ये इसी कलर से लेके थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीनिश तक मिलती है, डिपेंड करता है अच्छा, इसकी हरी भी वैरायटी होती है। पे। जी तो इस तरह से कॉफी बीन्स हैं जो बगैर रोस्टेड कॉफी बीन्स जो हैं वो हैं। सो इनसे बेसिकली ये बनेंगी। हाँ, और तो इसकी strawberries- पहचान ये है कि अगर आपने जज करना है कि ये सही वाली है तो आप ओवरनाइट थोड़े से पानी में, ये मैंने सिर्फ 5 बीन्स डाली हैं और ये इसका ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल ऐसे हरे रंग का जो है पानी बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ फिट होगी? हाँ, इसमें स्ट्रॉबेरी इस तरह फिट होगी कि हमने इसमें स्ट्रॉबेरी के पत्ते डालने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये पत्ते जैसे 3-3 का इस तरह से होते हैं स्ट्रॉबेरीज के पत्ते। ये लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं। आपने उतार ये लिए? तकरीबन हमने 2 ले लिए, यानी कि 6 पत्ते हमने ले लिए। इसको हम डालेंगे, अच्छा ठीक है, 6 पत्ते ले लिए। इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। हाँ, चूंकि मैंने पीनी होती है तो मैं उसको देख रही होती हूँ, साफ है हर चीज, उस सब ये कुछ लिए, है बेहतरीन अब तरीके से बिल्कुल ठीक साफ हो। हो गया। ठीक है। ठीक है, ये हमने इसमें 6 पत्ते तकरीबन डाल दिए। कितने लोग इस तरह की टीज यूज करते हैं और समझते हैं कि ये फायदेमंद होती हैं? करते हैं? नहीं करते? नहीं करते। ट्रस्ट भी बहुत इफेक्टिव बहुत होती effective है होती ना है, उमेरा ही? बिल्कुल। बहुत फर्क बहुत- पड़ता है इन चीजों के इस्तेमाल जी से। बिल्कुल। और ये ग्रीन कॉफ़ी तो ज़बरदस्त कमाल हाँ, चीज़ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये दिन में अगर आप हर खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले ये वाली चाय पी लें तो आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाता है। वेरी गुड। और ये हर तरह के लोग जिनको के हार्मोन्स की वजह से मोटापा है, जिनको मतलब किसी ज्यादा भी खाने तरह की का वजह मोटापा से। है, किसी भी तरह का मोटापा है, तो बस सिर्फ ये एहतियात करनी है कि अगर किसी को, जैसे डॉक्टर मेराहिल साहबा भी शुरू में बता रही थी कि अगर किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो वो इसके पत्ते नहीं डालेगा। ठीक है। और ये हमने तकरीबन 1 कप में या आधा चम्मच कॉफ़ी बीन्स के पाउडर डाल दिया। 1 कप में 1 कप में तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है। अब इसको हम थोड़ी सी ये देर महंगी पकने मिलती है और देंगे। मुश्किल से मिलती है क्या?
थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये है कि बहुत महंगी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 100 ग्राम्स का जो पैक है वो 1300-1400 का मिलता है, लेकिन वो काफ़ी चल जाता है। ठीक है, वो और तकरीबन ये आप कहाँ जाके ढूंढे ये सारी खवातीन जिनको फैट बर्निंग तो हर चीज़ है, फौरन चाहिए है? हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है, आप सर्च कर लें ग्रीन कॉफ़ी इन पाकिस्तान या इन लाहौर इवन, तो ये आपको सर्च पे रिजल्ट आ जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कर लें और आप उनसे ले लें। आप उनसे ले लें। ठीक है, तो ये एक चीज़ अच्छा, ये डाला। स्ट्रॉबेरी के अब लीफ इसमें हमने जो डाले, हमने एक पत्ते और डालने हैं, ये हमने लीमू के पत्ते डाले। लीमू खालिस वाला लीमू। खालिस लीमू, ये ठीक जैसे ये लीमू है, ठीक है। इसके हमने ये 2 पत्ते ये डाल ये दिए। इन पत्तों का क्या कमाल होगा बीच में? पत्तों का तो कमाल बहुत ज़्यादा है, पत्तों में तो फ्लेवोनाइड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और इसमें जो उनसे न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, प्लस एक एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना हमारा फ्रूट में कोई चीज़ होती है, जिस सीज़न में हमें फ्रूट नहीं मिलता, तो उस सीज़न में हम उसी चीज़ के अगर पत्ते इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें वही फ़ायदे मिल जाते हैं। बिल्कुल तो सही। इसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाती है, इस वाली टी में आपको इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। हाँ, कैफ़ीन इसमें होती है, जितनी कैफ़ीन आम कॉफ़ी में होती है तकरीबन उतनी ही इसमें भी होती है लगभग। लेकिन ये कि 3 कप तक जो उनसे है, ये कहा जाता है कि ये सेफ़ है, आप पी सकते हैं। ठीक है, तो- लेकिन 3 कप से ज्यादा नहीं पीना है। 3 कप से ज़्यादा पियेंगे तो पता- फिर वो कैफ़ीन का जो असर है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वो नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। उसमें फिर किसी किसी को लूज मोशंस हो सकते हैं, किसी को नींद उड़ सकती है, इस तरह के मसाइल जो कैफीन कॉफी के रेगुलर मसाइल हैं वो फिर वो आपको फिर हिट इसमें करना शुरू हो शुरू हो जाते हैं। जाएंगे। अच्छा, जब तक ये अब हमारी हाँ, यहाँ ये पे जब तक हमारी फैट तैयार हो रही बर्निंग ग्रीन कॉफी तैयार हो रही है, यहाँ पे फरा जो है वो पकौड़े मेरा ख्याल है निकाल चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल और निकाल डिस्प्ले चुकी पे हूँ। है, आप देख सकते हैं। वाह भाई वाह, कौन मैं वॉलंटियर इसको- करना हाँ, चाहता है आगे बहुत इसको गर्म है। टेस्ट करना? आप आ जाओ, भाग के आ जाओ। भाग के आएंगी आप, जल्दी से आएंगी, जल्दी से। तो हमारे स्ट्रॉबेरी पकौड़ा जो है वो तैयार है और हमने एक मुबस्सर को यहाँ बुला लिए। इधर आइए। ठीक है, अच्छा, आपने ना पकौड़ा- इसको बाइट लेना है, इसको यूं तोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह से बाइट लेना है आपने। चले हाँ। खाएं। तोड़ के ना पूरा आपने नहीं बड़े वाला खाना, उसने हाँ, उठाया, इस तरह छोटे से वाले ने खाएं। उसने कहा था बिल्कुल। बाइट नहीं करना, पूरा आम करके हाँ, खाना हाँ। है। गरम है? कैसा बना है? क्या? बहुत टेस्टी है, अच्छा। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, इन्हें अच्छा लगा है। आपको यकीन आना आपकी दोस्त सही कह रही है, तो ताली बजा दो आप। हर चीज से डिफरेंट है। पकौड़ा भी था और आपके गले को क्या हुआ है? गला बहुत खराब है, केक का टेस्ट गला बहुत खराब है, बात नहीं कर सक रही। ठीक है, लॉन्ग चबा थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, गला लॉन्ग चबा लो। ऐसे गला खराब हो जाए जैसे इनका है, तो क्या कोई हल है? हाँ बिल्कुल, लौंग चबा लें और लौंग से बहुत आराम आता है। नहीं तो जो साबुत धनिया होता है वो जैसे मुंह में रखे 5 से 6 दाने और जैसे दाढ़ में दबा लें, उसका पानी पीते रहें तो वो फौरन आराम आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके मुलट्ठी अलावा भी खा सकते हैं। मुलट्ठी भी खा सकते हैं। अच्छा फरा जी। अब चखते हैं हम। सब लोग अपना अपना एक पकौड़ा जो है वो उठा लें ताकि उसको चखा जा सके, उस पर कमेंट कर सकें सब लोग। वजिया, जी जी, आप भी एक पकौड़ा चखेंगे, आप भी शेफ है ना, बिल्कुल तो शेफाना राय जो है वो आप देंगे। चले फरा, चखो। मैं बिल्कुल खाऊंगी, अपना ये पकौड़ा बना खुद चखो। मैं एक थोड़ी खाऊंगी, मैं तो ज्यादा खाऊंगी। नहीं, एक पकौड़ा तुम चखो साथ हमारे। चलो उठाओ और चखो जी। बताएं क्या खास चीज है इस पकौड़े में? जो मैं चाहती थी वो चीज है। पकोड़े का फ्लेवर आ रहा है, खट्टा से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो चाहती थी वो चीज है। मुझे लग रहा है इसके साथ किसी चटनी की जरूरत नहीं है, ऐसे लग रहा है हाँ। जैसे चटनी इसके चटनी के अंदर अंदर डली ही हुई है है। चटनी। चटनी इसके अंदर ही आप इस तरह से बिल्कुल, तो खाएंगे वो इसके खट्टा अंदर सा ही, उसका हाँ। जो फ्लेवर है ना वो पकौड़े के बेसन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लेंगी और इसको पिया जा सकता है, जी बिल्कुल पिया जा सकता है। मतलब इसको खाना खाने के बाद पीना नहीं, खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है इसको, हमेशा। हमेशा। तो सुबह, दोपहर और रात को। और रात को। खाने से आधा घंटा पहले पियेंगे तो उससे फिर आपको वो फायदे मिल जाएंगे जो वजन कम करने के लिए। और अगर इसको अदरवाइज भी कुछ और फायदे हैं इसमें? हाँ, इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं इसमें, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी लीव्स हैं इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वैसे भी अगर आप पीते रहें तो ये वेट लॉस के अलावा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, इसका जो खुशबू आ रही है इसमें वो पत्तों की बहुत मार्क्ड है। और जैसे जो लोग ब्लैक कॉफी का टेस्ट रखते हैं ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उतनी ऐसे कड़वी ही, है, उसी तरह का इसका टेस्ट और फ्लेवर है। और जो इसकी वो है हल्का सा अरोमा जो उनका है वो है तो थोड़ा मुख्तलिफ सा, लेकिन ये कि 1-2 दफ़ा में आदत हो जाती है। ठीक है। और चाहें तो इसमें हल्का सा कोई स्वीटनर डाल सकते हैं, लेकिन स्वीटनर भी अगर डालना हो तो फिर इसमें स्टीविया लीव्स, क्योंकि हमने इसमें कोई सिंथेटिक नहीं डालनी चीज़, तो स्टीविया लीव
एक पत्ता डाल दें तो आपको 1 चमची के करीब मिठास मिलती है। वाह, तो स्टीविया लीफ क्या ऑर्गेनिक स्वीटनर है? इसका मतलब जिन लोगों को शुगर का मसला है स्टीविया वो लीफ तो कुदरती चीज है ना, एक दरख्त के पत्ते हैं, नेचुरल तो वो शुगर है। पत्ता एक नेचुरल शुगर है। आपको डालनी है तो मैं दूं, मेरे पास आपके स्टीविया पास पड़ी हुई है तो भाग के देना, इसमें कौन सी मतलब नेकी और पूछ लेकिन स्टीविया उमराइल की जिन लोगों सारी को शुगर का variety- मसला हो फिर हाँ, बिल्कुल, वो भी वो- स्टीविया लीफ के जरिए Exactly. स्वीटनिंग कर सकते हैं। स्टीविया लीफ ले सकते हैं, क्योंकि स्टीविया लीफ जो है ना वो शुगर को स्पाइक नहीं देता, अच्छा, बहुत ग्रेजुअली वो ब्लड में शामिल होता है, तो इसलिए उसको सेफली लिया जा सकता है। अच्छा, और उससे शुगर के पेशेंट भी सेफली अपनी चाय कावे को मीठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ओके, सो ये एक इनके पास इसका टैबलेट है, एसेंस मौजूद है। ये कैसे निकल, अच्छा ये ठीक है, तो ये ऐसे टैबलेट की सूरत में भी होगा, और अगर आप डॉक्टर अगर आपने फैसल इसको बिल्कुल प्योर लेना है तो फिर ये क्योंकि एक्सट्रैक्ट है वाइट, अगर आपने इसका पत्ता ले लें तो एक पत्ता 1 चमची चीनी के बराबर है। ठीक है, और वो इसमें डाल के साथ वो बॉईल इसमें कर डाल लें। के बॉईल और कर इसके लें। लीव्स ड्राई फॉर्म में साशे में भी मिल रहे हैं, वो तो खैर मैं घर पे छोड़ के आई हाँ, हूँ, ठीक है, तो उसका वो पाउडर साशे भी में मिल मिलता रहा है। है। बिल्कुल सही, तो आप इस तरह से इसको यूज करें, और जितना आप चीनी अपने जिंदगी में से कम करते जाएंगे, उमराहिल उसके क्या फायदे हैं? आए उधर वजिया के पास मुझे जाना है। चीनी के कम करने के उमराहिल क्या फायदे हैं? चीनी कम करने के फायदे ही फायदे, जैसे भी कहा अभी, नेचुरल स्वीटनर यूज़ करना चाहिए। वेट के लिए, दांत खराब होते हैं जैसे होते वेट जब बढ़ रहा है, और जब वेट बढ़ रहा होता है एक्चुअली डायरेक्ट जो है ना डायबिटिक पेशेंट नहीं बन रहा होता है, डायबिटीज़ एकदम से नहीं होती है, लेकिन आपका पहले वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने की वजह से और जो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और उसी वजह से जो है आपकी बॉडी जो है ना डिस्टर्ब होना शुरू होती है, हार्ट, आपका लिवर, आपका किडनी, आपका पूरा मेटाबॉलिक रेट जो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सही। वजिया क्या बना रही है? जी, मैं फराह आज मैं आपको जैसे बताया मुख्तलिफ चीज़ें बनाऊंगी, लेकिन जो सबसे पहली रेसिपी है वो बनाऊंगी मैं बहुत ही प्योर हमारा होममेड स्ट्रॉबेरी जैम, जिसमें हम आलमंड्स डालेंगे। बिल्कुल, इसके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जैम जो है फराह मैं आपको बताती चलूँ कि ये आप बच्चों को ब्रेड पे लगा के दें, चंकी होगा थोड़ा सा, लेकिन ये इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई इसमें मैंने एडिशनल कलर डाला हुआ है, ये जो सामने आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे बनेगा। अच्छा, ये आपने पैन के अंदर 1 से 1.5 कप पानी डाल देना। ठीक है। अच्छा, 1 से 1.5 कप पानी डालने के बाद ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरीज को मैंने बिल्कुल जो है पतला पतला काट लिया है। ठीक है, आपने इसको प्यूरी नहीं इसकी बनानी, क्योंकि जब ये पानी में चीनी के साथ पकेगा ना तब ये कैरमलाइज होते 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 इसका ये शक्ल आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, अब ये मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी के अंदर 1 कप स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे है 6 टेबलस्पून चीनी। ठीक है। ठीक है, 1 कप पानी, 1.5 कप पानी में 1 कप स्ट्रॉबेरी और 6 टेबलस्पून चीनी। तो चीनी है ना, जितना चीनी आप डालेंगे उतना ही कैरामलाइज होगी, और जितना ये पकेगा उतना अच्छा ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होगा कि शुगर जब हम डालते हैं और सॉल्ट जब डलता है ना, तो एक बैलेंस हमारा जो जब हम मीठा बना रहे होते हैं, चुटकी जैसे आप बेकिंग करते हैं और सॉल्ट आप चुटकी भर डालते हैं, तो चुटकी भर हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। इसको मिक्स करेंगे इतना कि ये बिल्कुल तेज आंच पे बेशक कर लें, इसकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या इसको इतना मिक्स करेंगे कि स्ट्रॉबेरीज अंदर मैश हो जाएंगी, थोड़ा सा चंक इसका रहेगा और चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। जब ये बिल्कुल पक पक के इस शेप शक्ल में आ जाएगा, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा दूं, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखें कि जैम इसी के अंदर ये पक के, आप जरा टेस्ट करें मेरा हील इसको। ठीक है, इसमें निकालें चम्मच से और डालकर तो टेस्ट करके बताएं कि कैसा है। अच्छा, बल्कि फराह आप भी जज करिए। अच्छा, अब फराह जब ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी कि मैश हो जाएगी स्ट्रॉबेरीज, तो मेरे पास ये है 8 से 10 बादाम, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आलमंड जैम है, बच्चों के नर्व्स के लिए आलमंड्स बहुत जबरदस्त होते हैं। तो जब ये बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में, चंकीनेस उसकी खत्म होके बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, मैं इसमें 8 से 10 बादाम डाल दूंगी, लेकिन मैं इसके साथ अभी डाल देती हूँ ताकि मैं नाज़रीन को दिखा सकूं कि मैंने इसको कैसे बनाना है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। क्योंकि इतना पकेगा कि ये बिल्कुल एक पेस्ट हो जाएगा और एक थिकनेस इसकी आ जाएगी, कंसिस्टेंसी इसकी एक जैम वाली हो जाएगी, और इसमें कुछ नहीं डालना, ये पकता रहेगा। साथ ही अगर मैं आपको इटालियन कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाना सिखा दूं। इटालियन स्ट्रॉबेरी अच्छा, ये घर में बनेगा फराह, इसके अंदर कोई स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड पाउडर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमें मतलब कि नुकसानदेह हो। सिर्फ ये 1 कप के करीब मैंने दूध जो है उबालने रख देना है। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है 3 एग योक्स। वाह वाह, ठीक है, 3 एग बिल्कुल योक्स, आप उसे खालिस बना रही हैं। बिल्कुल 3 उसमें एग पाउडर भी नहीं यूज कर रही बिल्कुल। हैं। उसके अंदर 3 एग योक्स के अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 3 टेबलस्पून के करीब चीनी। ठीक, और फिर इसको आप और साथ हम इसके अंदर डालेंगे
ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी एसेंस। अच्छा, क्योंकि हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का कोई कस्टर्ड नहीं यूज़ किया, तो उसकी फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी एसेंस, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, जब ये दूध हमारा उबल जाएगा, दूध उबलने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आपका ये दूध उबल रहा हो, आपने जब उबल गया है उसके बाद आपने इसको साइड पे कर देना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे तो अंडे पकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने इसको नहीं इस तरह करना। बिल्कुल सही। अच्छा फरा, देखो कितनी वो ऑर्गेनिक चीजें, उमेरा हिल, मतलब इस तरह से जो स्ट्रॉबेरी पक के हम इस्तेमाल करते हैं, इसके भी हमें वही फायदे मिलते हैं। बिल्कुल फायदे। देखिए, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, बच्चों की हेल्थ के लिए बड़ा इफेक्टिव है ये। ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है, एलिमेंट भी डले हुए, बिल्कुल सही, परफेक्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर जब ये पकता जाएगा तो अगर आपने इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर डालना है, ये 1 मिनट में ही थिक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जब ये इसमें आप थोड़ा सा मैं रेड कलर डाल दूंगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बच्चों का फ्लेवर जो है उसका कलर जो है आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी कलर डाल दूंगी। अच्छा, अब जब ये थिक हो जाएगा, जब ये थिक हो जाएगा तो ये जो जैम बनेगा, जो ये जैम मेरे पास बना हुआ है, जब ये थिक हो जाएगा तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर जैम डालूंगी, तो ये इटालियन कस्टर्ड हमारा जबरदस्त सा इस कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। ये साथ ही थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाएगा मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून ये डाल दूंगी। और फराह, अब आप मेरे नाज़रीन के लिए इसको भी टेस्ट करके बताएं, ताकि आपको पता चले, इधर कीजिए। ठीक है, सो दैट हम सब मिलके इसको टेस्ट कर सकें और टेस्ट करके तो भजिया को हम शानदार अल्फाज में बहुत अच्छा बनाया है, सारी घर की चीजों का बहुत अच्छा जैम है। अच्छा, ये आप फ्रूट्स का इसी तरह से जैम, यही रेसिपी को फॉलो करके दूसरे फ्रूट्स का भी आप जैम बना सकते हैं। अच्छा फरा, ये थिक हो गया, ये थिक हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ये जैम डाल दूंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर आलमंड नहीं है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं जो हम बाजार से पाउडर से आते हैं। कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल, मैं बनाती रहती हूँ और मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। और ज्यादा हम दूध दुलारी बनाते हैं, उसमें तो हम कस्टर्ड पाउडर डालते ही नहीं, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। दूध दुलारी वाला टेस्ट भी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, उसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं डालते। अच्छा फरा, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है इस जैम का डाल दिया और ये हमारा कस्टर्ड जो है तैयार हो गया है। कितना आराम से बना है, कितने आराम से बना है और कितना मजे का है। बहुत बहुत अच्छा ही लगा। मजे का है। और ये इतना क्रीमी कैसे है भाई? ये ओ सॉरी मैं दालियों का भी आपको इस्तेमाल एक चीज बताना भूल गई, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर जब ये तैयार हो जाएगा, हमने स्ट्रॉबेरी जैम डाल दिया, उसके बाद 1/2 कप के करीब इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। वही ना मैं खा रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्रीमी कैसे है? वो थोड़ा सा ना इतनी रेसिपीज में मेरे से थोड़ा मिस आउट हो गया। अब इसको आपने मिक्स करना है, ठंडा करके आप इसको सर्व करें। बहुत अच्छा बना और जबरदस्त सा ये आपका जो है इस कस्टर्ड से, इटालियन कस्टर्ड और स्ट्रॉबेरी जैम से, मैं आपको अभी नेक्स्ट में स्ट्रॉबेरी संडे बनाना बताऊंगी। अच्छा, वो संडे इसी से बनेगा? संडे इसी से बनेगा। मंडे को भी खा सकते हैं। आज मंडे को भी खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सो भाई बहुत अच्छा इटालियन कस्टर्ड है, आप इसे घर पे आज ही ट्राई करके देखिए। ये इतनी सस्ती और इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी मार्केट में मैं मिलती है। आपकी बात काट रही हूँ, थोड़ा शहद और डाल दें, और डाल देते हैं हमने पीनी है। जी, डाल देते हैं। और जो ये चीज़ डाल रहे हैं ना, बी पॉलन एंड रॉयल जेली, कमाल चीज़ है, कमाल। और खासकर जो इनफर्टिलिटी जिनका मसला है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और जैसे बूढ़ों के लिए का, जोड़ों के दर्द के लिए, जो भी दर्द है, कोई ये वो मसला है। शहद है जिसके अंदर मोम का छत्ता खुद ही शामिल है। नहीं, पोलन छत्ता नहीं इसमें होता। पोलन जो, हाँ आप बता दीजिए। नहीं, आप बताएंगे। पोलन जो उनसे वो छत्ता नहीं है, पोलन वो है जो बी हनी जब फूल से रस चूसती है, तो जो उनसे उसके पोलन आते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। प्लस ये कि जो उनसे रॉयल जेली है वो एक तरह से हनी बी का लुआब है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल ये मिलेगा कहाँ से? ये हनी मिल और जाता शहद वालों है, आराम अब से मिल जाता है। और क्या 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 मिलेगा? रॉयल जेली के नाम से मिल जाएगा अलहदा। अगर आपने बी पोलन विद रॉयल जेली लेना है तो वो इस तरह से कॉम्बिनेशन। रॉयल जेली येलो से शेड में जो लाइक वैक्सी फॉर्म होता है, उसको हनी के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। बी पोलन लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों की ग्रोथ अगर के लिए। किसी को पोलन एलर्जी है तो वो इससे वो ना एहतियात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये जो है मैं शलजम जो है उसको मैश कर रही हूँ। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उससे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं क्रैक्ड हील बाम, मतलब जो फटी हुई एड़ियाँ होती है। लेकिन नॉर्मली लोग समझते हैं कि शायद फटी हुई एड़ियाँ सिर्फ सर्दियों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं। लाइक मेरे साथ भी खुद ऐसा है कि अगर बॉडी में जिंक और सेलेनियम की कमी है तो एड़ियाँ पूरा साल फटी रहेंगी। ठीक है। विटामिन सी कमी होती है तो आपकी एड़ियाँ जो हील्स हैं फटी रहती है। इसका मतलब है जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं वो जिंक और सेलेनियम ज्यादा इस्तेमाल करें, और जैसे वो जिंक खाना शुरू करते हैं तो उनकी एड़ियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, लाजमी उनकी जो बॉडी के अंदर ना उसकी कमी होती है, तो वो इंडिकेशन होती है। वो सिर्फ ये नहीं कि नंगे पैर घूम रहे हैं तो एड़ियाँ फट गई हैं, बॉडी की कमी की इंडिकेशन है हर चीज़, तो वो इस वजह से। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं
ये हम बना रहे हैं क्रैक हील बाम और इसमें शलजम बड़ा ही इफेक्टिव होता है। पहले मैंने एक थोड़ा सा शलजम का टुकड़ा लिया, लाइक इतना सा, इसको बारीक बारीक करके रख दिया और ये इस तरह से मैश हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल जब मैश पानी में उबाला, पानी उसको में अच्छी तरह उबाला से पीस और दिया। पानी के अंदर ही ये खुश्क हो गया, मतलब इसी को मैंने हाथ से ही किया चमचे से। ठीक है। और ये बिल्कुल गल गया और ये बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मैश हो गया। इसमें हम डालेंगे बीज वैक्स बहुत ज़रा सा, 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, ये कितनी इफेक्टिव है उन क्रीम्स की निस्बत जो मार्केट में मिलती हैं? ये आपको फ़ौरन आराम देगी। अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ शलजम जो है आप बादाम के तेल के साथ पैर डिप करके बैठ जाए तो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, सो देखो कितना इफेक्टिव सस्ता सा नुस्खा है भाई। कौन कौन घर जाके अम्मा के पाँव जो है वो आज पेडिक्योर करने वाला है शलजम के साथ? हाँ, करने वाली। वेरी गुड, दैट इज। लेकिन अभी तो ज़रा सी पता हम एक प्रॉपर क्रीम बना रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो एक दफा के लिए बना के रख लें, तो ये आराम से। अप्लाई करें और फिर उसके बाद रात को अप्लाई करें, कॉटन सॉक्स पहन लीजिए और देन उसके बाद जो है आपने सुबह वॉश कर लेना। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में आराम आ जाता है। अच्छा, ये हम बादाम का तेल डाल रहे हैं। ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून बादाम का तेल डाला हमने शलजम को बॉईल करके मैश कर लिया, रॉयल जेली डाली, वो कौन सी जेली डाली? बीज वैक्स। बीज वैक्स डाली है, और क्या डाला है? नारियल का तेल। नारियल का तेल। ये हमने तकरीबन शलजम लिया है, बीज वैक्स लिया है, पेट्रोलियम और नारियल का तेल, 4 चीज़ें ली हैं। 5वीं चीज़ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का पेस्ट ठीक है। इसलिए कि इसका हल्का सा एक स्क्रबिंग इफेक्ट भी आ जाएगा और विटामिन सी है, नेचुरल हीलिंग है, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। थैंक यू। ठीक है, तो इसके बाद अब इसको मिक्स करने के साथ साथ ये हमारी एक क्रैक हील क्रीम बन जाएगी। और ये इतनी इफेक्टिव होती है तो खैर हम जैसे हमने सिर्फ आप कुछ भी ना करें, शलजम और स्ट्रॉबेरीज लेके बादाम का तेल 3 चीज़ें पानी में डालें बिल्कुल इस तरह से मैश करके और उसमें गर्म पानी में पैर डिप कर लें। ठीक। और इसको 2 दिन में करें, आप देखेंगे आपके पैर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। वेरी गुड, ट्राई कीजिएगा ख़वातीन, मुझे यकीन है कि फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मक्खनी बन रही है, मक्खनी स्ट्रॉबेरी मखनी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। अच्छा, सबसे पहले मैंने, क्योंकि चिकन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर का इस्तेमाल किया था, जो मैं अभी मैं आपको दिखा दूं यहाँ से। और उसमें तकरीबन मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी और ये मेरे पास आधा केजी के करीब थी। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसको मैं अच्छी तरह से इसको पका लूँगी। थोड़ा सा ये पक जाए या लहसुन का जो अपना फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए, तो उसके बाद में इसमें। मगर वो कैसे होगा बंद चूल्हे पे? नहीं, अभी मैं हमने ऑन किया, ऑन है, बंद नहीं है, वो एकदम से तेज हो जाता है ना, मैंने स्लो किया हुआ है इसको थोड़ा सा, तो ये ऑन है पूरा। अब इस पे क्या डलेगा? अच्छा, इसमें मैं दिखा रही थी, इसमें मैं मसाले शामिल करूंगी, कम मसाले होंगे, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर का आपने प्यूरी इस्तेमाल करना है, या टमाटर को मैंने काट के रखा है, बहुत जल्दी है तो आपने इसका पेस्ट बना लेना है, जल्दी नहीं है तो इसी टमाटर को आपने 1 अदद टमाटर को आपने काट लेना है। ठीक है, आपने ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर मैं खुश्क मसाले शामिल करती जा रही हूँ। ये मेरे पास जीरा पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, बहुत अच्छी खुशबू आती है। भर के डाला आपने? हाँ, 1 टीस्पून भरकर। और ये धनिया पाउडर ये भी भरकर 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है। आज लाल मिर्च को कुछ आप नहीं, लाल मिर्च नहीं करी, मखनी में लाल मिर्च का इस्तेमाल करते ही नहीं है, काली मिर्च या फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल होता है। जी, फराह ने कहा हम सब लाल मिर्चें बने हुए इसलिए मुझे हरी मिर्च कहा जाता है, तो मैंने कहा मैं हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। हरी मिर्चें मेरे पास छोटी वाली जो कि तेज़ होती है, तो लाल मिर्च का काम नहीं है। अगर मैं इसमें लाल मिर्च शामिल करूंगी तो मखनी का जो कलर है वो हमें मिल नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा। और हम कलर ला रहे हैं इसमें स्ट्रॉबेरी के, हम प्यूरी से, इसके पेस्ट से हम ला रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक का इस्तेमाल अभी नहीं किया, नमक मैं थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करूंगी। और देखिए तेज़ी से बनना शुरू हो गया है। और ये मेरे पास थी, ये मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। 1 कप के करीब है, चाय का छोटा कप होता है 1 कप है, या फिर आप 100 ग्राम ले सकते हैं इजीली। इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको मैं पकाऊंगी, थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि चिकन मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने रख दिया था ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको ये पकेगा अच्छी तरह से, जब पक जाएगा, ऑयल छोड़ेगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा। फिर नमक का इस्तेमाल करेंगे, फिर धनिया इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। नमक एंड पे क्यों डालेंगे? एंड पे इसलिए डालेंगे कि आप शुरू में डालेंगे, अगर आप इसको शामिल करते हैं तो चिकन हार्ड हो जाता है, वो गलता नहीं है। अच्छा। और फिर वो सख्त हो जाता है। ये आपको चिकन आपको जूसी सा मिलेगा, जब इसको खाएंगे तो सॉफ्ट सा चिकन आपको मिलेगा। इसलिए नमक का इस्तेमाल लास्ट में करना और चाहिए। हर दफा नमक भी या कोई भी कढ़ाई बना रहे हो तो हाँ, नमक का इस्तेमाल आप लास्ट में करें। ओके, वेरी गुड। ये एक टिप थी छोटी। यहाँ पे संडे का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। अब संडे को आप मंडे में भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने चॉकलेट चिप कुकीज़ ली फराह, उसको मैंने क्रश करके एक बाउल में इंडिविजुअल सर्विंग मेरा भी आप इरादा है कर आपको सकते हैं। संडे चिखाएं। अच्छा, इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, आप एक बाउल भी बना सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने इटालियन कस्टर्ड बनाया था, आपके सामने मैंने बनाया था,
ठंडा करके गरम में गरम नहीं डालना। मैं एक घर से बना कर लाई थी ताकि ठंडा हो जाए, आप लोगों को मज़ा आए। अच्छा, अब ये मैंने स्ट्रॉबेरी ये इटालियन कस्टर्ड जो है इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिलहाल एक बना के दिखाती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली है। ठीक है, अच्छा जेली भी आप घर में बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने घर बाजार से भी लेनी है। क्या करना है आपने स्ट्रॉबेरी का यार ये तो बना लेते हैं। अच्छा, अब ठीक इतना है। भी नहीं है, हाँ, मामला ये तो रहा आती हुआ है। कि जेली भी ना आती अच्छा हो। ये जेली अरे आपने जेली तो बनी जाती है। बिल्कुल वजीहा बड़े डिटेल से बता रही है कि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। अच्छा, ये बस ये जेल समझ रही है कि वो मुझे एक्सप्लेन कर रही है ना, तो वो जेली अच्छा ये स्ट्रॉबेरी जेली डाल दी मैंने इसके ऊपर। उसके बाद ये जो हमने जैम बनाया था, हाँ। जैम में इसके ऊपर आलमंड के समेत वेरी डाल गुड। आज सारे बच्चे खुश हो क्या जाएंगे बात है वजीहा की वजीहा, रेसिपी बिल्कुल। से। अच्छा ये बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये देखिए ना कितना घर में हम थोड़े मजेदार बच्चों से को ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा, उसके effective है। बाद ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं इसको मैंने थोड़ा सा शुगर में किया हुआ, ताकि क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत खट्टी आ रही ठीक हैं, है। तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर डलेंगी। उसके बाद ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वाओ, ठीक है, अब ये कोई एंड चीज पे रह नहीं गई ये है। स्ट्रॉबेरी डलेगी, आइसक्रीम डलेगी इसके ऊपर। ठीक है, जितना आपका दिल चाहे। उसके बाद ये जो मेरे पास चॉकलेट चिप कुकीज हैं, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी गार्निश के लिए। ठीक है, ये साथ वाकई हम संडे है भाई। एक स्ट्रॉबेरी वेफर जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको सर्व करेंगे। मैंने कहा था ना फ्री होके आराम से छुट्टी वाले दिन खाएं इसको। अच्छा इसको चिल करके आपने खाना है। वाह, वाह, अच्छा वाह। अच्छा स्वेरा ये स्ट्रॉबेरी वाकई संडे है भाई। अच्छा ये मंडे को खाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं, पहले कुछ भी नहीं बताओ। होगा। खाने संडे जाएंगे। खाएंगे, पूरे हफ्ते डाइट करें उसके बाद। उसके बाद एक और बात, स्ट्रॉबेरी आपने तब डालनी है जब आपके गेस्ट आए, ये आइसक्रीम। ठीक है ना, ये मेल्ट हो तो जाए। ये घर वालों के लिए नहीं है? नहीं नहीं, घर वालों के लिए भी बिल्कुल। शुक्र यार ये अकेले तो खाई नहीं जा सकता, तो अब इसमें दो चार चम्मच लोग की ये भी सप्लाई खाते हमें चाहिए ताकि हम लोग सारे मिल कर ना इसको टेस्ट कर सकें कि संडे कैसा बना है और कैसा इसका टेस्ट है और कैसा इसका फ्लेवर। आज आप खाएं, हमें पता लगेगा आपका संडे कैसे गुजरा। ये अच्छी ले फरा। बस आप खाएं। सारा वेट तो ये रहा ये मैं हमारा इतनी डाइट करती संडे हूँ। जो आप बनाएं, मंडे को वजीहा। बनाएं, ट्यूसडे को बनाएं। ये चूंकि आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो मेरा ख्याल है कि मीठे में कोई भी मेहमान घर में आ रहा हो या कोई भी इस तरह का इवेंट हो या बच्चों की बर्थडे हो या अदरवाइज भी आपने सेलिब्रेट करना हो तो बहुत ही मजेदार। जबरदस्त। भजिया मैं तो पूरे हफ्ते बनाऊंगी, पूरे हफ्ते। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा जल्दी से अगर मैं आपको मैक्रोनी और स्ट्रॉबेरी सैलेड की भी रेसिपी बता दूं। बताओ जल्दी अच्छा से। सब कुछ मिक्स कर देना है। मैक्रोनीज बॉईल की हुई, बस डाल ठीक है? भी जाओ, हम एक कप देखते जाएंगे। ठीक है, आलू और गाजर एक एक अदद आपने जो है बॉईल की हुई। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लें, अच्छा हो जाएगा, उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद ये कैबेज मेरे पास बारीक कटी हुई है, ठीक गोभी। है, हाफ कप के करीब। उसके बाद ये पाइनएप्पल है मेरे पास, मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी के डलने का इंतजार स्ट्रॉबेरी कर ये रही रही मैं डालती हूँ। पाइनएप्पल है, इसके अंदर डलेगा तकरीबन हाफ कप के करीब। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। चिकन शेडेड है मेरे पास। अच्छा आपने चेस्ट पीस नहीं लेना, चेस्ट पीस तार वाला होता है, जो आपके थाई का पीस होता है ना, वो आपने लेके शेड कर लेना। ये मेरे पास जो है बॉइल्ड चिकन है, ठीक हमने ये डाल है। दिया। उसके बाद ये एप्पल्स है मेरे पास, ठीक है, हाफ कप के करीब, सेब डाल ठीक है, दिए। सेब। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट हमारा स्ट्रॉबेरी, और यकीन करें इससे जबरदस्त आपकी सैलेड बनेगी। ऊपर क्या डलेगा मैं इसके? बताती हूँ आपको। ये अब ओवरलोडेड हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है क्रीम। ठीक है, क्रीम के अंदर मैंने डालना है सबको मोटा कर म्यूनिस। दिया। क्रीम के अंदर एक पैकेट क्रीम के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून म्यूनिस, ठीक है। ठीक है, मेयोनीज क्रीम के अंदर। 3 से 4 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास है ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है, ठीक है, 1 टीस्पून के काली करीब, ये मिर्च डल गई। ज्यादा जलेगी। ठीक है। ब्रेक पे जाना हमने और आप खिलाई जा रही हैं, बिल्कुल खिलाई जा रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। खिलाई जा और रही ये हैं। थोड़ा सा सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब, 2 ठीक है। टीस्पून के करीब शुगर सिरप, ठीक है, ठीक है। इस्तेमाल करूंगी इसमें। तकरीबन हमने इसमें ले लेना है 1 कप के बराबर। ठीक है, 1 कप ले लेना है। और इसमें मैं शामिल करूंगी स्ट्रॉबेरी। इसको मैंने अच्छी तरह से इसके स्लाइसिस कर लिए हैं। आप इसको ले लें, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के बराबर आप अच्छी तरह से स्लाइसिस कर लेंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना इसके अंदर ऐड करना है। स्मूदी बना रहे हैं तो थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप घर पे जब लस्सी बनाते हैं तो आपको दही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन आप नेस्वीटा से स्मूदी बनाएंगे तो दही की क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने दही का इस्तेमाल इसके अंदर कर लिया। बादाम मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। आप बादाम का आप पाउडर भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं। 5 अदद मैंने बादाम इसके अंदर डाल दी। और बर्फ ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और अच्छी सी स्मूदी मैं बनाऊँगी। ठीक है। तो नेस्ले नेस्वीटा प्लस, इसमें सिर्फ 1% से कम फैट है। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी के अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस का मसला बहुत ख़वातीन को लाहक होता है। उसकी वजह यह है कि
दूध नहीं पीती हैं, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा नहीं है, एक औरत को एक मर्द के मुकाबले में ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ माएँ, लड़कियाँ खुद भी बहुत नखरे करती हैं माशाल्लाह, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना। तो अगर ऐसा नहीं अभी ज़िंदगी में आपने खुदा न खासा स्टेज तक नहीं आई है कि ट्रिपल हो जाए, तो नेस्वीटा मूव प्लस जो कि आप इस तरह से एक स्मूदी की सूरत में बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उमेरा हील से पिएंगे। उमेरा हील वैसे कितनी ख़वातीन आपके पास आती होंगी ना इन प्रॉब्लम्स के साथ? बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर बीमारियों में कोई आ रहा है सबसे ज़्यादा तो वो सिर्फ बोन की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिस वजह से आ रही है। और सिर्फ बड़ी उम्र की ख़वातीन नहीं, बच्चियाँ भी अब इसका शिकार है। स्ट्रॉबेरी के बोन डेंसिटी 30 साल की उम्र तक तो फिर भी रहती है, उसके बाद ही कम होना, कैल्शियम हमारी हड्डियों में से निकलना शुरू हो जाता है। यानी 30 साल के बाद हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। और जब कैल्शियम का इंटेक है ही नहीं तो कैल्शियम निकलेगा कहाँ से? वो पहले ही नहीं होता, कम होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कम होता है। तैयार है, जबरदस्त खूबसूरत स्ट्रॉबेरी देखने में। और ये हमारी स्मूदी तैयार है, नेस्वीटा स्मूदी। नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस के साथ आज हमने ये स्मूदी बनाई है, जो कि ना सिर्फ आपको एक जायका देगी बल्कि उसके साथ साथ एक जिसे कहते हैं ताकत भी, मजबूती भी। इससे कि जो ताकत और मजबूती अंदर से आती है वही खूबसूरती है। Exactly. और दवाएं खाने से अच्छा है कि आप ऐसी चीजों पे जाएं जो कि आपको नेचुरली क्योर करे। बिल्कुल सही। और आप कहते हैं ना कि हम डाइट करते हैं, ज्यादा फैटी चीजें नहीं खाते, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट सोर्स है कि आप ये ले सकते हैं। आपका पेट भरा रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और आपको जो डर लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे तो उससे भी आप थोड़ा सा आपका टेंशन। बिल्कुल सही। लेडीज, एक चीज जिससे आपको अपने आप को बहुत वो करना है, नंबर एक तो ये कि आपने अपनी बोन डेंसिटी को चेक रखना है। अब वो डेक्सा स्कैन जो है एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो बहुत सारी ख्वातीन नहीं कराती, लेकिन उसकी आम पहचान ये है, अगर आपको अपनी हड्डियों में कमजोरी फील होती है, कड़क कड़क की आवाजें आती है, लाइट लेते हैं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, खासतौर पे नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस, जो कि आपकी हड्डियों को ताकत देगा, मजबूती देगा। वो प्रोटीन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन डी भी है, और उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम है जो कि आपकी हड्डियों को भुरभुरा होने से और ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज में मुब्तला होने से रोकेगा। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे जितनी ज़बरदस्ती स्मूदी के साथ, क्योंकि वजिया ने अभी एक स्लश बनाना है, स्ट्रॉबेरी स्लश। सो घर में आप स्लश कैसे बना सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ और बड़ी इफेक्टिव रेसिपीज़ भी हैं। लेकिन आज सामिया खान की भी आपसे मुलाकात होती है, जो आपको पूरे हफ्ते का हाल जो है वो बताती हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या रहने वाला है आपके साथ, सितारों का हाल क्या रहेगा, उसके लिए भी साथ में नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर नहीं तो कैप्सूल्स मिल जाते। तो हमने एक्टिवेटेड चारकोल लिया, व्हाइट कलर क्या डाला है? मीठा सोडा। मीठा सोडा डाला। ये दो चीज़ें हमने मिक्स की। अच्छा, इसके दो मेथड हैं, मैं आपको बताऊं। पहला जो है बड़ा आसान सा है, आपने एक स्ट्रॉबेरी ली और इसके ऊपर आपने इसको लगाया, ठीक है, और इसको मंजन की तरह रगड़ लिया। ठीक है, आराम आराम से ना, आराम दांतों के ऊपर रगड़ बस इस तरह से। और ये फौरन जो है एकदम से वाइटनिंग देता है दांतों को। अच्छा, ये एक तरीका, दाग धब्बे होते हैं जिन लोगों के दांतों पे पिलाहट होती है, वो उसके लिए, या जो स्मोकिंग करते हैं या जो पान वगैरह बहुत खाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और इसका टेस्ट ऐसे कि बच्चे भी हंसी खुशी कर लेंगे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि नुकसान पहुंचाए। ठीक है। सिर्फ आपने इसको टीथ पे रब करना है, लाइक जैसे ब्रश करते हैं। अच्छा, ये अगर मुश्किल है तो हम इसी का टूथपेस्ट बनाएंगे। हमने एक्टिवेटेड चारकोल लिया, इसमें हमने मीठा सोडा डाला है, तकरीबन बराबर है। हम 1 टीस्पून एक्टिवेटेड चारकोल, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, और इसमें जो है हम डालेंगे सॉर्बिटॉल। क्या है ये? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल है। अच्छा, ये कि चीनी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, दांतों में कीड़ा लगने का होता है, टूथपेस्ट वगैरह के अंदर जो होता है वो सॉर्बिटॉल यूज होता है। ये आपका इस तरह से मिक्स हो गया। इसमें आपने स्ट्रॉबेरी साथ ऐड कर दिया, इसमें बिल्कुल पल्प ऐड कर दिया। ठीक है। ये आपका टूथपेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये कितने दिनों के लिए टूथपेस्ट जो है रखा जा सकता है? अच्छा, देखिए इसमें जो है ना सॉर्बिटॉल जो है वो प्रिजर्व करेगा, और आराम से आप इसको 1 मंथ रख सकते हैं। तो ये वो टूथपेस्ट होगा जो किसी जार में रखा जाएगा? बिल्कुल, जार में रखा जाएगा। इसमें डुबो के लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपको गाढ़ा करना है तो फिर आपने सॉर्बिटॉल की मिकदार कम रखनी है। स्ट्रॉबेरी जो है आपने उससे पेस्ट बनाया तो थोड़ा थिक बन जाएगा। ठीक है। और फिर आप एक्टिवेटेड चारकोल और आपका जो है मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जो है, इसकी इसमें और दूसरे टूथपेस्ट में क्या फर्क होगा मेरा? ये ऑर्गेनिक है। हाँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके, अगर जैसे बच्चे टूथपेस्ट खासकर करते हैं तो पेट में लाजमी जाता है, सबका ही जाता है, और इतनी भर के टूथपेस्ट निकाल रहे होते हैं, हालांकि सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी बहुत ज़रा सी चाहिए होती है, लेकिन बच्चों को टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और डिफरेंट उसके आ रहे होते हैं कि फ्लोराइड के और डिफरेंट तरह से। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये आपका जो है ऑर्गेनिक है। फिर स्ट्रॉबेरी जो है वो वैसे टीथ वाइटनर है,
तो अगर आप उसको वैसे इस्तेमाल करते तो वो वाइटनिंग देता है, लेकिन उसको हर बच्चा नहीं कर सकता या बहुत सारे लोग सुस्ती में नहीं करते। बट अगर हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, टूथपेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो उसको करना बहुत ईजी होता है कि आपने किसी छोटी सी उसमें जार में या उसमें बोल में रख के अपने वॉशरूम में रख लिया है और सुबह बस आपने ब्रश डिप किया और उसको लगा लिया। ठीक है, आपने उसे किया और उसके बाद अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक ऐसे कि हम जो सबसे ज्यादा जो बात डिस्कस की जा रही है ना वो ये कि टूथपेस्ट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स शामिल हैं जो इंजूरियस है सेहत के लिए। बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं जो खतरनाक तरीन अमराज पैदा करने का खास करके फ्लोराइड हो या कोई और भी कहना चाहिए मिनरल, वो एक मिकदार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नुकसानदेह है। और अगर आप देखें तो बच्चों के दांत अब ज्यादा खराब हो रहे हैं, उसमें सिर्फ खाना पीना नहीं है, जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करते, तभी आप देखेगा नीम का, मिसवाक, इस तरह की चीजें ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो ये आपका और ये एक और आपने रखी भी है स्मूदी, ये किस काम आएगी? अच्छा, ये स्मूदी जो है हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, जैसे फैसल भाई ने बताई बड़ी जबरदस्त और बड़ी ही अच्छी मैंने भी पी, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इसका फायदा ये स्पून है, दीजिएगा फैसल भाई कि इसमें क्या क्या कुछ डलेगा? इसमें हमने दही ले ली। ठीक है, दही आप लेंगे और दही के साथ जो है स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, लेकिन पहले 1 टीस्पून डालेंगे अलसी। ठीक है, फ्लेक्सीड, बड़ी हड़ का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, बिल्कुल क्रश किया हुआ। ठीक है, बड़ी हड़ का पाउडर डाल लिया, अलसी डाल ली, दही डाल लिया और इसके बाद स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा हम डालेंगे रॉयल जेली या नहीं तो उसके बाद आप रॉयल जेली की जगह जो है खाली हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और रॉयल जेली बहुत महंगा होता है, अगर हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो आपने सिर्फ 1 टीस्पून इसमें हनी डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने स्ट्रॉबेरीज डाली और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। और ये रोजाना अगर आप एक ग्लास पीते हैं, आपका डिप्रेशन फौरन खत्म होता है, आप बड़े अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं और साथ में जो आपका बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका जो है जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। मैं ये नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ना ज्यादा ना लेकिन कम। ये बड़ी हड़ जो है इसका जायका, इसकी बड़ी अजीब सी एक स्मेल होती है, तो वो कैसे बर्दाश्त होगी? इस सब चीजों स्ट्रॉबेरी के साथ मिलकर इतना नहीं महसूस पता नहीं चलेगा, उसमें हनी भी है। ये जो उनसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन चीज। अच्छा, तो जिन लोगों को बदहजमी रहती है, बदहजमी है या जिनका कॉन्स्टिपेटेड है, हाँ, बिल्कुल। और अगर आप देखिए स्टडी करें, जो रिसर्च है जैसे कैंसर के अलावा पेट के अमराज के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, इंडाइजेशन के लिए और जो जिनको बहुत मसला रहता है अल्सर उसका, गैस्ट्रिक का, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये एक स्मूदी जो हमने आपको बता दी, आपने जरूर ट्राई करनी है। और डॉक्टर फैसल क्या बता रहे हैं हमें? मैं आपको एक अच्छा सा नाश्ता बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या क्या कुछ डलने वाला इसमें है? ये डलेगा कि ये है ओट्स और उसके साथ ये लिए हैं मैंने कॉर्न पफ्स। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ग्राइंड कर लिया। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या क्या कुछ डालेंगे? इसमें हम बताता हूँ, इसमें हम डालेंगे, आपके पास अलसी पड़ी हुई, ठीक है, अलसी भी इसमें जाएगी। इसमें आप अलसी बच्चों को जाएगी। अच्छा, ये एक नाश्ता जो आप बना के रख लें थैंक यू। और रोजाना जब आप जल्दी में भी निकल रहे हो तो खुद भी हाँ कर सकते बिल्कुल हैं, कर सकते बच्चों को हैं, भी बच्चों को भी करा हैं। सकते हैं। इसमें थोड़े से बादाम जाएंगे और ये 4 मगज जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट की तरह से कर लिया। चलिए यही चमचा ले लेता हूँ। अब इसमें मजीद क्या स्ट्रॉबेरी जब ये हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा और ये खुशबू छोड़ देगा तो फिर स्ट्रॉबेरी का जो पल्प है वो इसमें डाल के हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा ठंडा करके जब वो फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी सी ऐसी आइसक्रीम की शक्ल सी बन जाएगी। ठीक है, वो जो उनसे बच्चों को खिलाना शुरू करें तो बच्चे बड़े शौक से खा भी लेंगे और उनको सारे दिन की जो उनकी ग़िज़ाइयत है वो भी उसमें मिल तो ये एक नाश्ता आजकल जितने दिनों स्ट्रॉबेरी इन है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे जो है उठा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मखनी कढ़ाई जो हमने बनाई थी स्ट्रॉबेरी के पल्प में वो तैयार है। आपके सामने हमने पूरी रेसिपी बनाई थी, आप देख सकते हैं कि ये कैसी लगेगी बनके। ये क्या हो रहा है फरहान? अच्छा, मैं सोच रही थी कि झटपट मैंने जो रबड़ी की जिक्र किया था कि मैं स्ट्रॉबेरी से रबड़ी किस तरह से बना सकते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ फास्ट। मैंने तकरीबन 1 कप पानी लिया और 7 से 8 अदद मैंने स्ट्रॉबेरी ली, उसको पीसीस करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, थोड़ी सी गल जाएगी तो बहुत आसान सी रेसिपी है, इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं होता। कंडेंस मिल्क बहुत आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते तो आप ड्राई मिल्क जो खुश्क पाउडर होता है दूध, वो भी आप डाल सकते हैं। वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको गाढ़ा करने के लिए, वो इसके अंदर ऐड करके इसको पकाऊंगी तो हमारे पास ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। बहुत आसान सी तो रेसिपी। ये रबड़ी की रेसिपी भी आ गई। स्लश बता दो जवेरिया। वजिया 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 चले। अच्छा, ये सबसे पहले स्लश जो है ये मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज डाल दी। ठीक है, 1 कप के करीब। उसके साथ मैंने ये स्ट्रॉबेरी फ्रूटी स्लश है। ठीक तो इसके अंदर हम जो है अनार के दाने, आजकल बहुत ज़्यादा हमारा सीज़न है अनार का, और स्ट्रॉबेरी के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक बन जाता है
कॉम्बिनेशन। ठीक है। साथ ही मेरे पास है अनार का जूस। ठीक है, ठीक है अनार का जूस, हाफ कप स्ट्रॉबेरी, के करीब। अनार के चंक्स, ये दाने जी, और उसके बाद ये शुगर सिरप हमने बनाया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, मैं इसके अंदर शुगर सिरप डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये बर्फ मेरे पास है कुटी हुई, ढेर सारी डाल के सारी बर्फ इसे डाल आप के चला लें। मैं इसको चलाऊंगी और स्लशी एंजॉय करें आप। स्लशी जो है वो हम एंजॉय करेंगे। एंड आई वेलकम यू सामिया खान, कैसी हैं आप? बड़े गौर से स्लश के अंदर डूबी हुई हैं, तो आपने स्लश बना के फौरन सामिया खान को प्रेजेंट बिल्कुल करना बिल्कुल, है अभी आपको ताकि वो बता सके। अच्छा सामिया, शुरू करेंगे हम अपना पहला एक सन साइन का आप बताकर, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि बाकी लोगों को फिर हम बता सके कंटिन्यूटी में। स्टार्ट करेंगे हम किससे? चले मैं एक इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं Please, क्योंकि मैं लोगों को बहुत डरा रही थी कि हॉरर स्कोप है, हॉरर स्कोप है। अच्छा नाजरीन, एक सितारा तो 21 मार्च से ठीक हो गया, दूसरा 26 मार्च से ठीक होने जा रहा है, तीसरा 28 मार्च से, और चौथा जो है वो 31 मार्च से। तो 4 सितारे सीधे हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा, तो वो अब आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा। बाकी जो जर्नल हॉरोस्कोप है वो फिर हम अगले उसमें ठीक है, मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। हॉरोस्कोप हो जाएगा। मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती है जब मुझे बुरी खबर देनी होती है। मैं तो खैर मोहतात करती हूँ, और अल्लाह मियाँ ने किसको टेस्ट करना है, किसको आराम से निकाल देना, ये अल्लाह का स्क्रिप्ट वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है। अच्छा जी, 25 मार्च से 31 मार्च तक का ये हफ्ता है, तो ये छोटी छोटी आखिरी बुरी झटकों के साथ ये ख़त्म होते जा रहा है। एक 21 को ठीक हो गया, दूसरा 26 को, फिर 28 को, फिर 31 को। मीडिया के जो सितारे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मीडिया का रिसेशन इस साल के एंड तक स्विंग्स हैं, तो इस साल के एंड से ये मेरी पिछले साल की फरा प्रेडिक्शन थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों पे एक फॉल आएगा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो वो बाकी जितने मर्जी सितारे ठीक हो जाए, जब तक वो सितारा नहीं ठीक होगा तो तब तक ये इतने सितारों की गैलेक्सी फिर महकना होगी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बुर्ज एरीज यानी कि बुर्ज हमल से स्टार्ट करते हैं। 25 आज का दिन थोड़ा सा खर्चों का दबाव परेशान कर सकता है, लेकिन 26 ऑनवर्ड्स फिर कुदरत की कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। 31 का दिन कोशिश कीजिएगा किसी दोस्त के साथ अपना एंगर शो नहीं करना, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी गलत फहमियाँ जो हैं वो रिश्तों के माबैन दरारें पैदा कर सकती हैं। एक सितारा बहुत अच्छा हो गया 21 से, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ फील होगा, आपको लगेगा कि दुनिया एक फिर से मैं कम बैक मेरा हो रहा है ज़िंदगी में। तो एरीज आप लोगों के लिए तो 2 सितारे बहुत अच्छे हो गए हैं, जुपिटर भी और सन भी, तो आप तो मौज कीजिए, आप इस वक्त सेफ जोन में हैं। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। आज का दिन तो माशाल्लाह ठीक गुजरेगा। 26 और 27 के दिनों में अगर कहीं से रिकवरी होनी है तो अपने पैसों को चेज कीजिए, या पैसे कहीं से आते हुए नजर आ रहे हैं। 28 से लेके 31 मार्च आपका भी मार्च का खात्मा बिलखैर होने जा रहा है। दोस्तियां जो जिन दोस्तियों में थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, अब अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे एक सितारा बेहतर आने की वजह से अब वो आपका हाउस सिक्योर होना शुरू हो गया है। इस वक्त आपको लगेगा कहीं से उम्मीद की किरण आ रही है, कुछ ऑक्सीजन मिल रही है टॉरियंस को, तो वहाँ से भी आपका सितारा बेहतर होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतरी आपके लिए 31 मार्च से शुरू हो जाएगी, जब ये टॉरस का दबाव मार्स का दबाव आपके जायचे से ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मेजर रिलीफ 31 मार्च से इंशाल्लाह मिलेगा। अगला सितारा आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा वाले जो हैं। आपका क्योंकि रूलिंग लॉर्ड ही डिस्टर्ब था, इस वजह से पैनिक, इरिटेशन, ये कुछ चीज़ें आपके मिजाज का हिस्सा अल्लाह ना करे रही हों। अगर रही है तो इंशाल्लाह 28 के बाद से ये पैनिक और ये दबाव, ये एंग्जाइटी ख़त्म होने जा रही है। 25 का दिन अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज का दिन यानी 26-27 से लेके 31 मार्च तक सितारे भी ग्रेजुअली बेहतर हो रहे हैं और हफ्ते की खबर भी ठीक है। और करियर में जो चीज़ें डिले पैदा कर रही थी, अब वहाँ पे एक सितारा मुबारक आया है कि जो वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा, दोस्तियाँ भी फ़ायदा देगी और कोई डिज़ायर भी पूरी हो सकती है 30 दिनों के अंदर अंदर। तो इंशाल्लाह उसकी कोशिश करते रहिए। और जो है अभी ट्रैफिक के मामलात में ये हफ्ता मोहतात रहिएगा, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए मोहतात रहिएगा, ताकि किसी किस्म की इंजरी से भी आप अपने आप को बचा सकें। अगला सितारा आ गया कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान वाले जो है। आज का दिन
बच्चों की साइड से या लव लाइफ में कोई बेहतर खबरें नज़र आती हैं। 26 और 27 कोई जॉब से रिलेटेड अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, और जो अल्लाह ना करे बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता करेंगे, क्योंकि सितारे की बरकत से नज़र आ रहा है। और कैंसेरियंस के लिए वार्निंग है कि अच्छी सेहत के साथ मोटापा भी जल्दी आ सकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कैंसेरियंस यूजुअली भी चटखोरे होते हैं और इस वक्त सितारा मोटापे की इंडिकेशन भी दे रहा है। बाकी 28 से लेके 31 मार्च तक फिर आपका भी मार्च जो है वो अच्छे नोट पे इंशाल्लाह एंड होगा। इस वक्त जो बच्चों के लिए पढ़ाई में हार्ड वर्क लग रहा था, क्योंकि पहली बार है कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक अलहदा से मैसेज भी डाला था कि स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि हर बच्चे को लगेगा कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब इंशाल्लाह ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी और कुछ 28 से ख़त्म हो जाएगी। करियर में कोई अच्छी खबर आने की तवक्को है। दोस्तियों में अभी भी ज़रा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि दोस्तों में कोई भी चीज़ जो है वो आपस में ख़राबी ना करे। लियो यानी बुर्ज असद वाले जो हैं 25 से 27 की तारीखें जो हैं लव लाइफ में बच्चों की साइड से इत्मीनान बख्श हालात हैं, तो यहाँ पे तो सेफ जोन में है। 28, 29 और 30 की 3 तारीखों में अपनी हेल्थ को और अपनी जॉब एरिया में केयरफुल रहिएगा। सदका खैरात इन 3 तारीखों में दे दीजिएगा। 31 का दिन फिर आगे ठीक है, और 1 अप्रैल से लियोज बड़े अरसे के बाद आप बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लियोज 2017 से खासे पिस रहे थे, अब बेहतर होंगे 1 अप्रैल से। और पैसों के लिए भी जो दबाव लग रहा था, अब एक सितारे की बरकत बता रही है कि वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। कोई ओवरसीज ट्रिप भी आ सकता है, किसी बच्चे को इम्तिहान में कामयाबी भी हो सकती है। कारोबार करने वाले लियोज थोड़ा सा परेशान अभी भी रहेंगे, लेकिन अप्रैल से उनका ये दबाव ख़त्म होने वाला है। छठा करके फिर ब्रेक मिलेगी ना पर, हाँ बस ये छठे की बारी आ गई। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला वाले जो है, क्योंकि इतनी चीज़ें सामने टेम्पटिंग और ये वजीहा ने जो कमाल किया है, ये तो गर्म हो जाएगा जब तक नीचे फ्रेश हो गई आप? कंटिन्यू। अब आपका सितारा ठीक हो गया। अच्छा जी, वर्गो आप भी पिस पिसे हैं, मुझे शदीद हमदर्दियाँ हैं वर्गोज के साथ। लियोज, इक्वेरियंस जो है ये वाला हफ्ता वर्गोज आप बिल्कुल सेफ हैं, सिवाय 31 की तारीख को छोड़ के। घर की खुशी या घर वालों की तरफ से खुशी मिल सकती है। मोहब्बत में भी मोहतात रहे, अंधी मोहब्बत से बचें, ना दिल ना टूटे आपका। तो ये थोड़ा सा सितारा वहाँ पे समझदारी का सबूत होने को दे रहा है, कह रहा है। हाँ, जो मैरिड लोग हैं उनका सितारा बेहतरी की तरफ है, क्योंकि नए रिलेशंस जो बनेंगे या पुराने रिलेशंस पे एक वार्मथ इंशाल्लाह आएगी, पैसों का रिलीफ मिलेगा। और अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र में इल्तिवा आ रहा है तो उसमें आपके लिए कोई थोड़ी सी बेहतरी है। दोस्तियों में मोहतात रहिएगा, दोस्तों से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगानी, वरना दोस्तों के छुटने के बहुत इम्कानात हैं। फरा जी 6 हो गई। चले अब हम ब्रेक लेंगे। जैसे आपने कहा कि अंधाधुंध मोहब्बत नहीं करनी, अंधी मोहब्बत और मोहब्बत अंधी होती अंधी है ये। आपको बाद में जब आपकी आंखों से पट्टी उतरती है या तभी पता तो ये चलता है। फरा होती नहीं है या फिर होती अंधी अंधी है, हाँ बिल्कुल। जिनकी आईसाइट वीक हो उनसे मोहब्बत ना करें। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। चीज़ें ठीक है। इस वक्त जो चीज़ें आपको फेवर करेंगी आपके जॉब एरिया में, आपके हेल्थ एरिया में, रोमांस वाले एरिया में, बच्चों की साइड से भी इत्मीनान रहेगा। और अगर कोई चीज़ आपको जो परेशान कर सकती है स्कॉर्पियंस को, वो जो शादीशुदा स्कॉर्पियंस हैं उनको ज़रा अपने रिलेशंस में अभी 1 हफ्ता जिप लगा के चलना पड़ेगा। अगला सितारा आ गया सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। आज के दिन को छोड़ के 31 तक आप बिल्कुल सेफ सितारे चल रहे हैं। रिलेशनशिप में सितारे बेहतर हो गए हैं, घर में सुकून आएगा, अमन जो है वो अपने फैमिली एरिया के अंदर। बच्चों की साइड से, रोमांस की साइड से भी सितारे ठीक हैं। अगर आपको मोहतात रहना है सेजिटेरियंस, अपनी जॉब और अपनी हेल्थ दोनों में आपने बहुत केयरफुल रहना है, और ये भी आपकी 31 मार्च से यहाँ से जान छूट जाएगी, फिर आप भी मौज में आएंगे इंशाल्लाह। अगला सितारा आ गया जी कैप्रिकॉर्नियन यानी बुर्ज जद्दी। इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा सिंपथीज आपके साथ हैं, लेकिन आपकी दुआएं इतनी कबूल होनी है कैप्रिकॉर्नियंस कि आपका सितारा ज़्यादा पावर में जा रहा है। तो 28 मार्च से अच्छा वीक स्टार्ट हो जाएगा। 31 की डेट में पैसों की भी इंडिकेशन आती है।
अंदरूने मुल्क सफ़र के मौके मिलेंगे, लेकिन अपना सदका खैरात देते रहिएगा और एहतियात करनी है लव लाइफ में और बच्चों के मामलात में। अगला सितारा आ गया जी एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। 25 का दिन भी ठीक है, 31 का दिन भी ठीक है। जो दरमियान के 5 दिन हैं इसमें अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, दोस्तियाँ भी मायूस नहीं करेंगी। खाना माल में भी सितारा बेहतर है, अंदरूने मुल्क सफ़र या अंदरूने मुल्क हिजरत में भी सितारा सपोर्टिव है। अगर सपोर्टिव नहीं है तो घरेलू मामलात में जंग जदल या तनाज़ा से बचें। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत। अब आप पहले से पुरसुकून हो चुके हैं, लेकिन आपका ये वाला हफ्ता जो है 25, 26, 27 तो ठीक है, लेकिन 28 से 31 मार्च तक 4 दिनों में ज़रूर सदका दीजिएगा। खाना माल में बेहतरी बन रही है, अंदरूने मुल्क सफ़र में ज़रूर सदका देके कीजिएगा। और जो है अगर कहीं मोहतात रहना है तो लव लाइफ में और या बच्चों के मामलात या दोस्तियों वाले हाउस में। लेकिन ये बस अब आप इधर आ जाए हमारे साथ। सारी विमेन इन रेड ना, हम चाह रहे हैं कि हम सारे एक उसमें खड़े हो जाएं ताकि हम सब ने रेड के डिफरेंट शेड्स डिफरेंट अंदाज पहने हुए। तो आपने देखा हमने स्ट्रॉबेरी को आज एंजॉय किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नया मौसम नया फल अता किया है और अल्लाह ताला हमें नसीब करे कि हम इससे फ़ायदा उठा सकें, इसमें जो बेहतरियाँ हैं वो हमें मिले, जो इसमें खराबियाँ हैं जो इसके शर अल्लाह ताला से हमें अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू ऑल आप सब लोगों के साथ रहने का। और बेजुबान हमारा वो ड्रामा सीरियल जो कि आज से लॉन्च हो रहा है, मंडे से आप जुमेरात तक, हर पीर से जुमेरात तक 7:30 बजे देखा करेंगे। आज से पहली किस्त देखना शुरू करनी है और देखना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।